हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 4 बिजनेस स्टडीज का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्टाफिंग। स्टाफिंग के ऊपर ऑलरेडी हमने 2 वीडियो कर चुके हैं। ये हमारा इस चैप्टर के ऊपर लास्ट वीडियोस है। 2 वीडियो में ऑलरेडी हमने मतलब मैक्सिमम पार्ट खत्म कर दिया। इस पार्ट में जो बाकी रहेगा, जो कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पोर्शन था, उसी को लेके आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो ज़रूर आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। अभी आपको एक काम करना है, वो है हमारे साथ साथ में आपको पढ़ाई करना है। आप हमारे साथ साथ में पढ़ते रहिए और साथ में हमने जो नोट आपको प्रोवाइड करेंगे, अभी नोट जो लेके डिस्कस करेंगे, एकदम प्रिसाइज नोट्स है जो कि आपके एग्जाम के लिए एकदम इम्पॉर्टेंस और अच्छे तरीके से हमने बना के दिए हैं। तो आप इसको कॉपी करके रखिए और एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ते रहिए, अभी भी पढ़ते रहिए तो आपको क्लियर हो जाए। अभी आप हमारा लेक्चर सुनेंगे, हम आपको डिस्कस कर देंगे, तो वो सुनेंगे भी, आपको बहुत सारी चीज़ याद रह जाएगा और एक बार आप थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम के लिए आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो भी नोट्स हमने दिए हैं, साथ में कुछ क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए, एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि आज का हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए फर्स्ट हमारा टॉपिक जो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग है क्या, ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे। ट्रेनिंग का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इसका क्या फीचर्स वगैरह है, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। HRM का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट है। अगर एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर तरीके से ट्रेन नहीं करेंगे, उसका डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन भी आगे नहीं जा पाएगा। तो दे हेल्प एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव देयर नॉलेज। जो ट्रेनिंग आप देंगे उसमें क्या होगा, देयर नॉलेज इम्प्रूव होगा, स्किल इम्प्रूव होगा, एटीट्यूड, सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर वर्क एफिशिएंटली एंड कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। है ना, अगर वो एफिशिएंटली काम करे, एम्प्लॉयज़ एफिशिएंटली काम करे, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी जो गोल है वो इजीली क्या होगा, इजीली अचीव हो पाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। जो लोग बंगाली में करने वाले हैं, बंगाली के लिए हमने बंगाली नोट भी दिए हैं। যারা বাংলায় করছো তাদের জন্য আমি বাংলা নোটও দিয়ে দিয়েছি, তোমরা বাংলায় নোটটা লিখে নেবে। একদম সেম ইংলিশটা দিয়েছি যেটা, সেটারই বাংলা আমি দিয়েছি, তো তোমাদের কোনো অসুবিধে হবে না। বাংলায় যারা করছো তারা বাংলা নোট लिखे नेबे। ठीक है, चलो আমরা आगे जाई। नाउ मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? ट्रेनिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। ट्रेनिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ऑफ टीचिंग, सिखाने का एक प्रोसेस है, टीचिंग एंड लर्निंग, इन व्हिच एम्प्लॉयज आर प्रोवाइडेड विथ नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग देयर जॉब एफिशिएंटली। अच्छे तरीके से काम करने के लिए जो नॉलेज उनको चाहिए, जो स्किल उनको चाहिए, वो ट्रेनिंग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। इट फोकसेस, इसका फोकस क्या है? इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, एबिलिटी, प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज इन देयर करेंट रोल्स। जिस पोजीशन में वो काम कर रहे हैं, जो जॉब में वो है, उनका वो जॉब वो एफिशिएंटली कर पाए, उनका करने का एबिलिटी, उसमें क्षमता उसमें आए, उसके लिए ये एक्चुअली ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके अपना कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फीचर्स क्या है, ट्रेनिंग का फीचर्स क्या है? ट्रेनिंग का फीचर्स क्या है? ट्रेनिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, ये तो पता ही है। एम्ड एट इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस, क्या करने के लिए हम करते हैं? इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस, स्किल एंड नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है। इट इज़ अ प्लान्ड, क्या है? इट इज़ अ प्लान्ड एफोर्ट, पहले से प्लान करके ये किया जाता है बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प एम्प्लॉयज परफॉर्म देयर प्रेजेंट जॉब एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, तो ये होता है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का फीचर्स हम अब देखते हैं। फीचर्स एक एक पॉइंट हम देखते रहेंगे। फीचर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेनिंग इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, है ना। ट्रेनिंग जो है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, क्योंकि ट्रेनिंग इज़ नॉट ए रैंडम और वन टाइम एक्टिविटी। कभी भी एक बार ट्रेनिंग दे दी बस हो गया काम, ऐसा नहीं है।
इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड प्लान्ड प्रोसेस, पहले प्लान किया हुआ प्रोसेस है और एक सिस्टमेटिक वे में चलेगा। दैट फॉलोज स्पेसिफिक स्टेप्स, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप ऐसे जाना पड़ता है, कभी भी कुछ भी कर दिए कुछ भी सिखा दिया ऐसे नहीं होता है। जैसे कि फर्स्ट काम क्या है, आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स, ट्रेनिंग नीड क्या ज़रूरत है क्या वो ढूंढना है। उसके बाद डिज़ाइन द प्रोग्राम, कैसे हम उसको ट्रेनिंग देंगे उसका एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना पड़ता है। फिर कंडक्टिंग ट्रेनिंग, उसके बाद ट्रेनिंग कंडक्ट किया जाता है। एंड ट्रेनिंग देने के बाद फिर इवेल्यूएटिंग रिजल्ट्स, उसका रिजल्ट क्या आया। एक्चुअली ट्रेनिंग तो हमने दे दिया, उसके बाद ट्रेन करने के बाद रिजल्ट क्या है, एक्चुअली उन्होंने कुछ सीखा है, उनका नॉलेज गैदर हुआ है, एबिलिटी बढ़ा है, स्किल इंप्रूव हुआ है कि नहीं वो देखना। सो दिस सिस्टमेटिक अप्रोच इंश्योर्स दैट एम्प्लॉयज एक्चुअली गेन यूजफुल स्किल्स एंड नॉलेजेस, ये एश्योर करता है। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। आपको शायद देख के नोट्स को बड़ा लग रहा होगा, बड़ा नहीं है एक्चुअली, आपके लिए इंग्लिश में पार्ट है और बंगाली में है, दोनों एक साथ है इसलिए बड़ा लग रहा है, ऐसे बड़ा नहीं है। छोटा छोटा जो मेन पॉइंट्स हम उसको क्लियर कर दिए, आप एग्जाम में यही लिखेंगे, मार्क्स आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। ये क्या है, एक जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है। ट्रेनिंग फोकसेस मेनली ऑन द प्रेजेंट जॉब ऑफ द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उसी के ऊपर उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे मानिए कोई अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट का जो काम चल रहा है उसी के ऊपर उसको अकाउंटेंट का जो क्वालिटी होना चाहिए, जो स्किल होना चाहिए उसी का उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। इट इज़ डिज़ाइन टू इम्प्रूव स्किल रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द करेंट टास्क, जो काम वो कर रहा है उसके लिए जो स्किल चाहिए उसको वो स्किल इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग ए मशीन यूजिंग सॉफ्टवेयर और मैनेजिंग कस्टमर सर्विस, ऐसे ऐसे कोई काम है, यही सब काम करते हैं। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए जो स्किल चाहिए वो स्किल एक्चुअली ट्रेनिंग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, फोकस। फोकस ऑन स्किल एंड नॉलेज डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें मेन फोकस क्या होता है कि नॉलेज एंड स्किल को बढ़ाया जाए। सो ट्रेनिंग एम्स टू एनहेंस, क्या एनहेंस करना चाहते हैं, बोथ टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल स्किल एज वेल एज थियोरिटिकल नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, प्रैक्टिकल के साथ साथ थियोरिटिकल नॉलेज भी उसके अंदर रहे, उनका स्किल प्रैक्टिकल स्किल भी रहे, साथ साथ में थियोरिटिकल नॉलेज भी रहे, वो चीज़ एश्योर करता है। It helps employees to perform their work more efficiently, confidently and with fewer mistake। मतलब आपका कॉन्फिडेंट रहेगा काम करने में, अगर आपको पता है कि कैसे करना है क्या करना है तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और क्या होगा, बहुत कम मिस्टेक होगा, क्योंकि आपको पता ही है कैसे करना है। अगर वो पता है आपको कैसे करना है तो आपको मिस्टेक कम होगा उसमें, है कि नहीं। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म इन नेचर। ट्रेनिंग का जो है वो शॉर्ट टर्म इन नेचर होता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर जनरली शॉर्ट टर्म नेचर होता है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। दे लास्ट फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए हो सकता है, कुछ मंथ वीक के लिए हो सकता है, या 1-2 मंथ के लिए भी हो सकता है। ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जॉब और स्किल डिपेंड करता है, जो जॉब उसका है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा ज़्यादा दिन लगेगा, ज़्यादा सिंपल होगा तो कम दिन में उसको सिखाया जाएगा। द एम इज़ टू क्विक मेक एम्प्लॉयज रेडी एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ देयर जॉब। उस काम के लिए जल्दी जल्दी उसको प्रिपेयर कर देना, यही मेन इसका एम है, उद्देश्य है। ठीक है, क्लियर। आगे चले फिर। नेक्स्ट क्या बोला गया है भाई, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया तो हो गया काम, ऐसा नहीं है। क्यों कंटिन्यूअस प्रोसेस। ट्रेनिंग इज एन कंटिन्यूअस एंड ongoing activity as technology methods business environments changes, हर चीज़ चेंज होता रहा है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी नए टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो इसके कारण एम्प्लॉय को हर टाइम क्या है, नए चीज़ों में ट्रेन करना पड़ता है ना, एम्प्लॉय नीड ट्रेनिंग। तो इसलिए क्या है कि एक बार आपने कर दिया ये काम हो गया, ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता रहता है, क्योंकि प्रेजेंट कंडीशन के लिए उनको अपडेट होने के लिए जो स्किल और एबिलिटी चाहिए
कंटिन्यूअसली उसको सिखाया जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? आगे चले। नेक्स्ट क्या बोला गया? इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, वो तो है ही। ट्रेनिंग एनहांस एम्प्लॉयज एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क करेक्टली एंड क्विकली, सही करेगा और जल्दी भी कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है? दिस लीड्स टू हायर आउटपुट, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, बेटर क्वालिटी होगा, गलती नहीं होगा ना, मिस्टेक कम होगा, और क्या? एंड इम्प्रूव्ड ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एम्प्लॉयज़ का एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के भी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली क्या होगा? इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? रिड्यूस, थोड़ा सा नीचे कर दूँ, रिड्यूस सुपरविजन। व्हेन एम्प्लॉयज आर प्रॉपरली ट्रेन्ड दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट इन देयर वर्क। अपने काम के ऊपर उसका अगर कॉन्फिडेंस रहे, वो क्योंकि वो ट्रेंड है भाई, वो इंडिपेंडेंट बन जाए, उसको किसी को पूछना नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड करना नहीं होता है, तो इसमें क्या होगा? सुपरविजन भी कम पड़ेगा, सुपरविजन देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब लेस सुपरविजन एंड गाइडेंस फ्रॉम देयर मैनेजर। जो मैनेजर से उससे गाइडेंस ज़्यादा लेना नहीं पड़ेगा या सुपरविजन का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपना खुद से ही काम कर पाएगा। इसमें क्या होगा? समय भी बचेगा और एफोर्ट भी बचेगा, है कि नहीं? मैनेजर को ज़्यादा उसमें उझलना नहीं पड़ेगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? हेल्प इन एम्प्लॉयज मोटिवेशन एंड मोरल। एम्प्लॉयज का जो मोटिवेशन इम्प्रूव करना है या मोरालिटी इम्प्रूव करना है, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग गिव्स एम्प्लॉयज ए सेंस ऑफ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। वो खुद ही सोचते हैं कि हमारा ग्रोथ हो रहा है, हम प्रोग्रेस करेंगे, तो दे फील वैल्यूड, रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच बूस्ट देयर मोटिवेशन। काम करने का इच्छा उसके मन में जागेगा, एंड क्या होगा? उसके साथ जॉब सेटिस्फैक्शन भी आएगा, क्योंकि जॉब, उनको पता है कि जॉब कैसे करना है, काम कैसे करना है, तो उनको जॉब सेटिस्फैक्शन भी आएगा, है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है? चलिए और आगे। नाउ एडेप्टेशन टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। इन द मॉडर्न एरा टेक्नोलॉजी चेंज रैपिडली, क्योंकि हर टाइम कंटिन्यूअसली टेक्नोलॉजी लगभग हर मंथ में, हर दिन में चेंज होता रहा। तो अगर ये चेंज होता रहा तो टेक्नोलॉजी के साथ मैच करवाने के लिए एम्प्लॉय को भी तो सिखाना पड़ेगा भाई। नए नए चीज़ आएगा, नए नए चीज़ यूज़ करेंगे तो सिखाना पड़ेगा। जैसे कि ट्रेनिंग हेल्प्स एम्प्लॉयज़ लर्न टू यूज़ न्यू मशीनरीज, नए नए मशीनरी आ रहा है, सॉफ्टवेयर आ रहा है, एंड सिस्टमेटिक एफिशिएंटली, सिस्टम्स एफिशिएंटली जो सिस्टम चल रहा है तो उसको एफिशिएंटली रन करने के लिए ट्रेनिंग जरूर उनको चाहिए। सो इंश्योरिंग स्मूथ एडप्टेशन ऑफ चेंजेस। तो ये क्या करता है कि ट्रेनिंग क्या करता है कि भाई बहुत स्मूथली हम चेंज को एडप्ट कर पाए, वो सिखाते हैं, वो क्लियर कर देते हैं, वो एडप्टेबिलिटी हमारा बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है फाउंडेशन फॉर एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इज द फर्स्ट स्टेप्स। ट्रेनिंग क्या है कि फर्स्ट स्टेप्स है टूवर्ड्स एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज को अगर डेवलप करना है, आगे ग्रोथ करना है उसका, तो उसका जो फर्स्ट स्टेप्स है वो ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, किसी काम पे वो प्रॉपर बन जाएगा, स्किलफुल बन जाएगा, तभी तो जाकर उसका ग्रोथ होगा। तो इसके लिए क्या फर्स्ट स्टेप्स है कि भाई उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करना है। इट बिल्ड्स द बेस प्रैक्टिकल एंड जॉब रिलेटेड स्किल्स। उसके अंदर जो बेस है वो प्रैक्टिकल बेस जो वो स्ट्रॉन्ग करे, उसका जो जॉब रिलेटेड स्किल है उसको स्ट्रॉन्ग करे, अपन व्हिच फॉर द डेवलपमेंट। उसके बाद उसको अगर ये नॉलेज हो जाएगा, उसको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा, उसका स्किल बढ़ेगा, तो फिर आगे वो बढ़ता रहेगा, है कि नहीं? आगे वो बढ़ता रहेगा। तो फिर क्या होगा? इज लाइक लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। बाद में वो लीडर हो सकता है, मैनेजमेंट ग्रोथ कर सकता है, कैन टेक प्लेस, उसके जगह ले सकते हैं मैनेजमेंट, ठीक है ना? तो ऐसे ही इसको हम डेवलप कर सकते हैं।
अच्छा, आपको इसमें लग रहा है कि 10-10 पॉइंट सर ऐसे कैसे याद करें, इतने सारे पॉइंट कैसे याद रखूं। एक्चुअली क्या है कि आपके एग्जाम के लिए इतने सारे पॉइंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका क्वेश्चन पैटर्न जो है 2, 3 एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा 6 पॉइंट याद कीजिए। 6 पॉइंट याद करेंगे तो आपको 2 मार्क्स में आया तब भी आप लिख पाएंगे, 3 मार्क्स से आया तब भी लिख पाएंगे, 5 मार्क्स में भी आया तब भी आप लिख पाएंगे। एक्चुअली 5 पॉइंट्स लिखने से ही काम चलेगा, 5 मार्क्स के लिए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स है तो वहाँ पे आप 6 पॉइंट कम से कम लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा, याद रखिए तो अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया? ऐसे आप 5 पॉइंट से लिखेंगे फिर भी आपको नंबर पूरा मिलेगा आपका, अगर सही लिखेंगे तो। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए भी 3 पॉइंट्स लिखेंगे, सही लिखेंगे तो आपको 3 मार्क्स भी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ ट्रेनिंग का फीचर्स तो पता चला, अब ट्रेनिंग का मेथड्स क्या क्या है, कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग का मेथड क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें आप। चले, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कैन बी गिवन एम्प्लॉइज इन वेरियस वेज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब। जॉब का नेचर क्या है, लेवल ऑफ एम्प्लॉइज क्या है, एम्प्लॉइज कौन सा लेवल में है, मैनेजर लेवल में है, उसके नीचे है, एकदम नीचे है, शुरुआत में है ना, फ्रेशर्स है, उसके ऊपर डिपेंड करके ये जो ट्रेनिंग है अलग अलग तरीका अपनाना पड़ेगा, अलग अलग वेज है उसको ट्रेनिंग देने का। ब्रॉडली ट्रेनिंग मेथड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप में एक्चुअली ट्रेनिंग हो सकता है। एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड दूसरा होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ये आपको याद रखना है, 2 तरीका है ट्रेनिंग का, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है। तो अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है, इसके बारे में भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आपके साथ अभी। ठीक है, ऑफ द जॉब ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है उसके बारे में अब हम एक एक करके आपके साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए फिर, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, in this method employees are trained while they are doing actual job at the workplace। एक्चुअली क्या होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब जब आप ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, काम करते हुए, जॉब करते हुए आपको कुछ ट्रेन किया जाएगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाएगा। सो दे लर्न बाय, कैसे सीखते हैं, परफॉर्मिंग टास्क अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपीरियंस ट्रेनर और ए सीनियर एम्प्लॉय। एक सीनियर एम्प्लॉयज़ या एक कोई ट्रेनर है, एक्सपीरियंस ट्रेनर है, जो कि उनको काम करते हुए सिखाते जाएगा। प्रैक्टिकल काम कैसे करना है, इसको किस तरह से करना है, उसको किस तरह से करना है, वो चीज़ उसको प्रैक्टिकली सिखाते हुए चलेंगे। क्लियर है बच्चों, क्लियर? दिस मेथड इज प्रैक्टिकल। इसमें क्या बिल्कुल प्रैक्टिकल काम है, कोई थियोरिटिकल बहुत सारे पढ़ाई वगैरह ये सब करना नहीं होगा, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। इकोनॉमिकल है एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज जॉब। एकदम से आप जो जॉब करने वाले थे उसी को कर रहे हैं तो आपको मज़ा भी आएगा काम करने में, मतलब सीखने में मज़ा आएगा, है कि नहीं। प्रैक्टिकल जॉब ही तो आप कर रहे हैं, जो काम आपको करना होता है उसी को आपको सिखा के करवाया जा रहा है, तो इसलिए आपको मज़ा भी आएगा इसमें ट्रेनिंग लेने में, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में। चलिए, अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो देते हैं हम, उसका भी अलग अलग तरीका है, किस तरह से ऑन द जॉब ट्रेनिंग दिया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा हम अभी देखेंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग कैसे कैसे दिया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, आप भी पानी पीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होता है उसमें एक मेथड क्या है, कोचिंग मेथड। इसमें क्या होता है, कोचिंग मेथड में कैसे होता है, अंडर दिस मेथड ए सुपरवाइजर क्या करते हैं, सुपरवाइजर और एक्सपीरियंस पर्सन्स गाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट द ट्रेनिंग इंडिविजुअली, अलग अलग एक एक करके सबको सिखाया जाता है ऑन हाउ टू परफॉर्म द स्पेसिफिक जॉब। जैसे कि आप एक काम पे आपको लगाया गया तो आपको ये काम कैसे करना होगा, इंडिविजुअली आपको गाइड किया जाएगा, मतलब जो गाइड रहेगा या जो एक्सपीरियंस ट्रेनर रहेगा वो आपको सिखाएगा। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग स्किल्स क्विकली, क्योंकि अकेला आपको समझाएंगे तो आप खुद ही करते रहेंगे तो जल्दी आप सीख जाएंगे। एंड अलाउज इमीडिएट फीडबैक, साथ साथ में आपको वो काम आया नहीं आया साथ साथ में फीडबैक भी
आ जाएगा। ठीक है, तो बंगाली के लिए देखिए नीचे दिया हुआ है, आप लोग बंगाली का नोट जो लिखने वाले हैं लिख सकते हैं। चलिए आगे, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये क्या होता है? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में क्या होता है? दिस मेथड कंबाइंस क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, इसमें क्या होता है? दो चीज़ चलता है, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन विथ प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस। थियोरिटिकली आपको क्लासरूम में एक्सपीरियंस दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, और उसको फिर डायरेक्टली आपका एक्सपीरियंस मतलब जॉब में लाके आपको दिखाया जाता है। ट्रेनी वर्क अंडर स्किल सुपरवाइजर्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड सच एज इन टेक्निकल जॉब्स, इलेक्ट्रीशियंस, मैकेनिक्स एंड वेल्डर्स। ये तो प्रैक्टिकल जॉब होता है, तो ये आपके साथ एक सीनियर रहेगा, सुपरवाइज़र रहेगा, या मतलब एक्सपीरियंस पर्सन रहेगा, जो आपको एकदम पकड़ के सिखाएंगे, और साथ साथ में थियोरिटिकल क्लासरूम में आपको थियोरिटिकली नॉलेज देंगे और प्रैक्टिकल फील्ड में भी आपको काम करवाएंगे। ठीक है, जनरली इलेक्ट्रीशियन के लिए, मैकेनिक्स के लिए या वेल्डर्स के लिए डायरेक्टली ऐसे काम सीखना पड़ता है, तभी जाके वो प्रैक्टिकली काम कर पाते हैं। और क्या हो सकता है? और क्या मेथड हो सकता है? जॉब रोटेशन, ये क्या होता है? इन दिस मेथड एन एम्प्लॉइज शिफ्टेड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर एट अ रेगुलर इंटरवल्स टू गेन एक्सपीरियंस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। जैसे कि आप किसी काम पे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको शिफ्ट करके दूसरे काम पे लगाया जाएगा, है ना, फिर कुछ दिन बाद उस काम से उठा के फिर इस काम में फिर लगाया जाएगा। ऐसे करते हुए आपको अलग अलग जॉब, आपको अलग अलग काम आपको सिखाया जाएगा। ये भी एक तरीका है, जॉब रोटेशन करके आपको एक्सपीरियंस दिया जाए, नॉलेज दिया जाए। सो इट इंक्रीजेज फ्लेक्सिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस एंड रिड्यूसेज मोनोटोनी। क्या होता है इसमें? क्या होता है कि भाई आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, इस जॉब से तो आप दूसरे जॉब में जा सकते हैं। और क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शंस है, हर टाइप का फंक्शन आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक काम करते हुए एकदम बोर हो जाते हैं, एक ही काम रोज़ सुबह आते हैं, ऑफिस में आते वही काम करते चला, फिर शाम को घर गए, फिर सुबह आए वही काम किए, तो मज़ा नहीं आता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर डिफरेंट काम अगर आपको कुछ दिनों बाद मिलता है, तो काम करने में आपको मज़ा भी आएगा, तो आपको बोरिंगनेस नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है, और आप सीख भी जाएंगे साथ साथ में। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग स्टूडेंट्स और न्यू एम्प्लॉयज, कभी कभार स्टूडेंट को भी इंटर्नशिप दिया जाता है, जैसे मैनेजमेंट का स्टूडेंट को, इंजीनियरिंग को इंटर्नशिप दिया जाता है। स्टूडेंट्स और न्यू एम्प्लॉयज आर प्लेस्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, कम समय के लिए, टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अलोंग विथ थियोरिटिकल लर्निंग। जो थियोरिटिकली वो पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ दिनों के लिए, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए प्रैक्टिकली कोई फैक्ट्री में, किसी कंपनी में काम करने के लिए मौका दिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाए। जनरली इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट और टेक्निकल जो स्टूडेंट्स होता है उनको ऐसे इंटर्नशिप दिया जाता है। आप सुने होंगे, है ना, जो लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, उनके मुंह में सुने होंगे आप कि उनको इंटर्नशिप करना पड़ता है। तो इसका मतलब है ये है उनका इंटर्नशिप, किसी डायरेक्टली फैक्ट्री में या कोई जॉब में, कोई भी कंपनी में जाके उनको प्रैक्टिकल काम करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और क्या तरीका है भाई? और क्या तरीका है? इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ये क्या होता है? दिस ट्रेनिंग इज गिवन ए न्यू एम्प्लॉयज to make them familiar with the organization's rules, policies, procedures and culture। इसमें क्या होता है कि जो नए एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो उनको क्या किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो पॉलिसीज है, क्या रूल्स है, प्रोसीड्योर क्या है, इनका कल्चर क्या है, ये समझाने के लिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, तो उनको क्या होगा, इसमें वो वर्क प्लेस में वो एडजस्ट हो जाएगा इजीली। सो इट हेल्प्स देम टू एडजस्ट इजीली टू द न्यू वर्क प्लेस। नए और काम की जगह आप जाएंगे तो आपको सब कुछ अनजान लगेगा, तो इसलिए आपको इजीली वो चीज़ को समझने के लिए आपको एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है भाई?
ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब हम देखेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है और इसका इसका मेथड वगैरह क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चले फिर। इन दिस मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड आउटसाइड देयर रेगुलर वर्क प्लेस। जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ नहीं, उसको बाहर से कहीं से उसको ट्रेंड किया जाता है। तो ऐसे कैसे होता है? दे आर टेकन अवे फ्रॉम द जॉब टू रिसीव। क्या होता है कि जो जॉब कर ही रहे हैं उनको फिर ले जाके दूसरी जगह ले जाके लेक्चर्स सुनाते हैं या केस स्टडीज समझाते हैं और सिमुलेशंस और क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, इस तरह से उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। दिस मेथड हेल्प्स देम गेन द थियोरिटिकल नॉलेज। एक्चुअली प्रैक्टिकल नॉलेज उनको काफ़ी है लेकिन थियोरिटिकल कुछ नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए जनरली ये बंदोबस्त किया जाता है कि उनका मैनेजरियल और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, इसके लिए इन जनरली ये ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? नाउ मेन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मेथड क्या क्या है, कैसे कैसे ऐसे इसको दिया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, क्लासरूम लेक्चर्स है ना, क्लासरूम लेक्चर के थ्रू भी दिया जा सकता है। जैसे दिस इज द सिंपलेस्ट, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है ये बिल्कुल। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड मोस्ट कॉमन मेथड। जनरली यही मेथड ज़्यादातर यूज होता है। एक्सपर्ट्स और एक्सपर्ट्स और ट्रेनर्स डिलीवर लेक्चर्स। जो एक्सपर्ट है इसके बारे में और जो ट्रेनर्स है वो इसके बारे में स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर लेक्चर देते हैं, जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ ट्रेनी बैठे रहते हैं, यूजुअली सपोर्टेड बाय चार्ट, कुछ स्लाइड्स या मल्टीमीडिया, इस तरह से कुछ यूज़ करके उनको सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल थियोरिटिकल नॉलेज उसको दिया जाता है। आगे चले, और क्या मेथड हो सकता है? केस स्टडी मेथड। क्या बोला गया केस स्टडी मेथड के बारे में? क्या बोला गया है देखिए, केस स्टडी मेथड। इन दिस मेथड ट्रेनीज आर गिवन रियल और हाइपोथेटिकल बिजनेस प्रॉब्लम्स, मतलब रियल प्रॉब्लम या ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे प्रॉब्लम बना के उनके सामने दिया जा सकता है। और उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, आस्क टू एनालाइज एंड सॉल्व देम। एक प्रॉब्लम, बिजनेस का कोई प्रॉब्लम सामने रखा कि भाई ये प्रॉब्लम आया है, तो आप इसको एनालाइसिस कीजिए और आप बताइए इसको हम कैसे इसका समाधान करें, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये आपको पूछा जा सकता है। इट डेवलप्स एनालिटिकल एबिलिटी, कोई चीज़ को एनालिसिस करने का जो क्षमता है वो बढ़ता है। डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ता है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके अंदर डेवलप होता है कि कोई प्रॉब्लम उसके सामने आ जाए तो उस प्रॉब्लम को कैसे वो सॉल्व करे, ये क्षमता उसके सामने आ जाता है, उसके सामने आता है, मतलब उसका ये क्षमता बढ़ता है इस प्रोसेस में। क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट क्या है? रोल प्लेइंग। ये क्या होता है? इन दिस मेथड ट्रेनीज एक्ट आउट स्पेसिफिक रोल्स इन अ सिमुलेटेड सिचुएशन टू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, स्पेशली इन कस्टमर सर्विसेज और मैनेजरियल ट्रेनिंग। है ना, रियल प्रॉब्लम उसके सामने तो आएगा ही, तो वो प्रॉब्लम कैसे वो सॉल्व करेगा, उसका एक रोल प्ले उसको करवाना है। रोल प्ले करेंगे कि ऐसे ऐसे करना है, वो समझाएंगे, तो वो चीज़ उसको सिखाया जाता है कि भाई कैसे ये इस पोजीशन में अगर आ जाए, ऐसे प्रॉब्लम खड़े हो जाए तो कैसे वो सॉल्व करेंगे। मतलब ये कस्टमर सर्विस अगर उसको देना है तो उसमें जो प्रॉब्लम आएगा उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, या वो मैनेजरियल कुछ फंक्शन लीड करते हैं तो फिर उस समय उसको कैसे ट्रेन, मतलब कैसे करना है। मानिए कोई एक टीचर है, टीचर पढ़ाएंगे, क्लासरूम में कैसे मैनेज करेंगे, यही सब सिखाया जाता है। इसमें रोल प्लेइंग बोला जाता है इस तरह से। ठीक है, रोल प्लेइंग करके सिखाया जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। वेस्टिब्यूल प्रशिक्षण, मतलब वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ये क्या होता है? दिस मेथड प्रोवाइड्स ट्रेनिंग इन ए सेपरेट एरिया डिजाइन टू रिजेंबल द एक्चुअल वर्क प्लेस यूजिंग द सेम टूल्स एंड इक्विपमेंट। मतलब
प्रैक्टिकल केस में जो टूल्स जो इक्विपमेंट आपको यूज़ करके काम करना है उसी का एक अलग से बना के, आपको अलग से ऐसे सिचुएशन बना के आपको उसके साथ काम करवा के, मतलब आपको उसी सिचुएशन में ला के आपको समझाना है और सिखाना है। मतलब आप प्रैक्टिकल सेम है, जैसे प्रैक्टिकली काम करेंगे ऐसे ही आपको बना के सेटअप बना के आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है नहीं वो प्रैक्टिकली काम, लेकिन वो प्रैक्टिकल की तरह ही है। ऐसे मानिए कि कोई कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मेंटेन करना होता है, उसी तरह बुक्स ऑफ अकाउंट्स जैसे कंप्यूटर वगैरह लगा के कैसे उसको करना है, आपको उसको वही सॉफ्टवेयर देके कि आप एक उसका काम करके दिखाओ, मतलब उसको काम करो, इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको ऐसे ही वहाँ जाके जैसे एग्जैक्टली कंडीशन मिल जाए कि आप उसको देके तुरंत कर पाए काम, है ना। सो इट हेल्प्स एम्प्लॉयज टू लर्न विदाउट अफेक्टिंग एक्चुअल प्रोडक्शन, क्योंकि अगर नहीं तो प्रैक्टिकल काम में जाके आप सीखेंगे लगेंगे तो वहाँ पे कोई गलत करेंगे, कुछ करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो प्रॉब्लम भी नहीं आया और आप सीख भी गए, इसलिए ये मेथड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, सिमुलेशन और कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग आर प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, है ना, जो एनवायरनमेंट होना चाहिए उसी का एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाते हैं दैट इमिटेट्स रियल जॉब कंडीशंस। जैसे आपको लगेगा कि एकदम रियल जॉब कंडीशन में जैसे होना है ऐसे ही होता है, यूजिंग कंप्यूटर्स मशीन्स, ये सब सेम यूज़ करेंगे यहाँ और उसमें आपको सिखाएंगे। इट इज़ हेल्पफुल इन फील्ड्स लाइक एविएशन, डिफेंस एंड मेडिसिन। इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है इस तरह का ट्रेनिंग, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है, क्या उसका फीचर्स है, क्या उसका बेनिफिट्स है ना, कैसे होता है, तरीका क्या क्या है, ये हमने जान लिए हैं। अब हम जानेंगे कि डिफरेंस क्या है भाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन इसके आधार पे आपका एग्जाम में आ सकते हैं, आप जरूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में दोनों में क्या अंतर है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, प्लेस कॉन्डक्टेड एट द वर्क प्लेस। अगर आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहीं आपको ये ट्रेनिंग दिया जाएगा, लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो है ये एक्चुअली कॉन्डक्टेड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। जिस प्लेस में आप काम कर रहे हैं वहाँ नहीं, दूसरी जगह जाके आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। नेचर क्या है, प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंस बेस्ड। ये जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है बिल्कुल प्रैक्टिकल है, लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आपका थियोरिटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है भाई, कॉस्ट। कॉस्ट आपका देखिए, कॉस्ट जो है ये ऑफ द जॉब ऑन द जॉब ट्रेनिंग में लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि आपके काम के जगह ही ट्रेनिंग चल रहा है तो खर्चा भी कम है, उल्टा वो काम भी तो कर रहे हैं। लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होगा, मोर एक्सपेंसिव, खर्चा ज़्यादा होगा, कहीं जाके ऐसे आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा तो खर्चा ज़्यादा होगा। सुपरविजन डन अंडर एक्चुअल सुपरवाइजर, यहाँ पे एक्चुअल सुपरवाइजर जो उसी ने इसको सुपरवाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेनर्स और एक्सपर्ट उनको सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं। एफोर्ट इफेक्ट ऑन वर्क्स। अब देखिए वर्क कंटिन्यू चलता रहता है, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रेनिंग कंडीशन में भी काम तो चलता रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि काम रुक जाते हैं। वर्क इज पॉज ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जब ट्रेनिंग चलेगा वो उस टाइम पे उसका काम तो बंद ही रहेगा, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं वो तो बाहर जाके ट्रेनिंग ले रहा है, तो काम भी नहीं होगा, रुकेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो है ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आने वाले हैं, आ सकता है आने वाले हैं, तो आपको जरूर इसको भी याद रखना है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। ये आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, या अभी भी आप स्क्रीन को वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चले, नाउ आगे बढ़ते हैं फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रेनिंग तो मेथड पता चला, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब सब कुछ पता चला, फीचर्स भी पता चला, आप डिफरेंस भी पता चला। आप पता करना है कि भाई इंपॉर्टेंस क्या, ट्रेनिंग का क्या जरूरत है, देने का जरूरत है क्या। अगर है तो देखते हैं क्या है ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस, है ना। तो ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए फिर
फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इम्प्रूव एम्प्लॉयज एफिशिएंसी, वो तो है ही भाई। ट्रेनिंग हेल्प्स एम्प्लॉयज टू परफॉर्म देयर जॉब्स मोर एफिशिएंटली बाय इम्प्रूविंग देयर नॉलेज एंड स्किल्स। आपका नॉलेज एंड स्किल दोनों ही बढ़ेगा तो आप काम भी एफिशिएंटली कर पाएंगे, है कि नहीं। आपका जो काम है वो एफिशिएंटली आप कर पाएंगे। इसमें क्या होगा कि सही मेथड आपको समझ में आएगा, कोई काम करने का सही मेथड आपको समझ में आएगा, तो उसमें क्या होगा कि मिस्टेक जो है वो कम होगा और टाइम वेस्ट भी कम होगा, साथ में मटेरियल भी वेस्टेज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। आगे नेक्स्ट क्या बोला गया है भाई, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। वो तो जनरली बढ़ेगा ही, क्योंकि वेल ट्रेंड एम्प्लॉयज वर्क फास्टर, जो अच्छे सीखे हैं तो वो जल्दी काम करेगा ना, फिर तो जल्दी काम करेगा और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएगा, साथ में बेटर सर्विस भी प्रोवाइड करेगा। सो दिस लीड्स टू एन ओवरऑल इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एम्प्लॉयज का प्रोडक्टिविटी बढ़ गया तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। और क्या करते हैं हेल्प भाई, रिड्यूस वेस्टेज एंड एक्सीडेंट्स, है ना। ट्रेनिंग टीचेज एम्प्लॉयज द करेक्ट वे, सही रास्ता बताते हैं टू हैंडल द मशीन्स एंड मटेरियल्स। तो इसमें क्या होगा, जो गलती वो कम होगा, डैमेज कम होगा, एक्सीडेंट कम होगा, वर्क प्लेस में ये एक्सीडेंट वगैरह कम होता रहेगा और काम अच्छा तरीके से होगा, है कि नहीं। वेस्टेज भी घटेगा, एक्सीडेंट भी कम होगा। और क्या है भाई, हेल्प इन एम्प्लॉयज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग हेल्प्स एम्प्लॉयज टू इम्प्रूव दियर नॉलेज, उसका नॉलेज जो है वो बढ़ाएगा। एंड प्रिपेयर्स देम फॉर हायर पोजीशंस, है ना। उनको सिखाएंगे, तरीके से सीख जाएंगे तो उनका आगे पोजीशन जाने के लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो इसमें उनका करियर ग्रोथ होगा, है ना। उनका अपने मन में कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा एंड कैपेबिलिटी उनका बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या है भाई, फैसिलिटेट्स एडॉप्शन टू न्यू टेक्नोलॉजी। सही बात है, विथ कंटिन्यूअस चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज नीड टू लर्न न्यू स्किल्स, न्यू ऑपरेट मॉडर्न मशीन्स और सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए हर टाइम उनको नए स्किल की ज़रूरत पड़ेगा। तो नए स्किल कहाँ से आएगा, ये ट्रेनिंग उनको ये ट्रेन करता रहेगा इस चीज़ में। तो फिर क्या होगा, नए चेंज जो भी आएगा, टेक्नोलॉजिकल चेंज जो भी चेंज आएगा उसको बहुत ही जल्दी ये लोग अडॉप्ट कर पाएगा, है ना, इजीली अडॉप्ट कर पाएगा। और क्या बेनिफिट्स है भाई, इंपॉर्टेंस क्या है, रिड्यूस सुपरविजन। व्हेन एम्प्लॉयज आर वेल ट्रेंड दे नीड लेस सुपरविजन। नेचुरली अगर आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर देंगे तो अपना इंडिपेंडेंटली काम करता रहेगा, उनको पता है कब क्या करना है, कैसे करना है, तो एक्स्ट्रा आपको सुपरवाइज़र का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि उनको समझाते जाए ऐसे करो, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो सुपरविजन कम हो जाएगा, ज़रूरत पड़ेगा नहीं, कम पड़ जाएगा फिर। नेक्स्ट है बिल्ड्स टीम स्पिरिट एंड मोरल। ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफन इन्वॉल्व ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि ट्रेनिंग एक साथ ग्रुप में ज़्यादातर दिया जाता है। दैट इम्प्रूव कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन एमंग एम्प्लॉयज। जो आपस में जो ट्रेनिंग ले रहा है उनके आपस में सीखने का एक अलग इच्छा रहेगा, तो वो क्या करेगा, आपस में क्या होगा, एक कोऑपरेशन रहेगा, मिलजुल के काम करने का जो क्षमता है, वो टीम स्पिरिट जो है और वो मोरालिटी उनके अंदर बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। व्हेन एम्प्लॉयज फील दैट द ऑर्गेनाइजेशंस इन्वेस्ट इन देयर डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन खुद ही उनको डेवलप करने के लिए, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उनका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अगर खर्चा करते हैं, ये अगर एम्प्लॉयज़ को पता चला तो इसमें क्या होगा कि दे आर मोर सेटिस्फाइड एंड लॉयल। वो ज़्यादा सेटिस्फाई होगा एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसका एक अलग सा लॉयल्टी रहेगा, लीडिंग टू लोअर टर्नओवर रेट्स। क्यों, क्योंकि वो लोग जल्दी छोड़ के, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएगा, तो ज़्यादा दिन वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करना ही चाहेगा, क्योंकि उनको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमको ट्रेन किए हैं, हमको सिखाए हैं, हमारा डेवलप किए हैं, तो इसलिए वो लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के इतना जल्दी नहीं भागेंगे। तो टर्नओवर, एम्प्लॉयज़ टर्नओवर जो है वो घट जाएगा, है ना। एम्प्लॉयज़ टर्नओवर बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे 8 पॉइंट्स है, लेकिन आपको अभी बताया हमने, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आएगा,
तो इसलिए आप 5 पॉइंट्स याद रखेंगे, काम हो जाएगा। 6 पॉइंट्स मिनिमम याद रख लीजिएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग के बारे में हमारा जो डिस्कशन था वो क्लियर हो गया। अब डेवलपमेंट है ना, ट्रेनिंग डेवलपमेंट लगभग सेम ही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है फिर भी। तो आप देखिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग का तो काम हो गया। अब डेवलपमेंट के बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। क्या बोला गया है, डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, है ना। डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, प्रोग्रेस और पॉजिटिव चेंजेस दैट लीड्स टू improvements in the overall condition of an individual, organization or nations, है ना। It includes not only economic growth but also social, mental, emotional and moral improvement। क्लियर है, समझ में आया। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस, अगर हम बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में देखें और ह्यूमन रिसोर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें, सो डेवलपमेंट मीन्स the continuous process of improving the knowledge, skills and attitude of employees to prepare them for higher responsibilities in the future। ठीक है, तो इसका मतलब डेवलपमेंट का मतलब ये है कि इंडिविजुअली एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो क्या करता है, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो है वो इम्प्रूव करता है, क्योंकि उसको प्रिपेयर करते हैं फ्यूचर में हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का क्षमता, मतलब उनका जो ग्रोथ है वो बढ़ाते हैं, है ना। हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का क्षमता उनके अंदर बढ़ाते हैं। तो भाई फीचर्स क्या है, डेवलपमेंट का फीचर्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये, है ना। ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, जैसे ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन ये डेवलपमेंट का जो काम है वो धीरे धीरे कंटिन्यूअस प्रोसेस लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे डेवलपमेंट इज़ नॉट शॉर्ट टर्म और वन टाइम एक्टिविटी, इट इज़ अ कंटिन्यूअस, चलता रहेगा एंड ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ठीक है, ये कंटिन्यूअस है एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, कंटिन्यूअस थ्रू आउट एन एम्प्लॉयज़ करियर, एम्प्लॉयज़ का पूरा करियर में ही उनका डेवलपमेंट का काम चलता रहता है। अनलाइक ट्रेनिंग व्हिच फोकसेस ऑन स्पेसिफिक स्किल्स फॉर द प्रेजेंट जॉब, ट्रेनिंग में क्या होता है, पर्टिकुलरली कोई जॉब में जो है उसके लिए उनको सिखाए जाते हैं, उसका स्किल बढ़ाए जाते हैं। डेवलपमेंट एम एक्चुअली, डेवलपमेंट जो काम जो है, डेवलपमेंट एम टू इम्प्रूव ओवरऑल एबिलिटीज ऑफ फ्यूचर चैलेंजेस, है ना। ये तो पर्टिकुलर जॉब के लिए समझाते हैं ट्रेनिंग, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो फ्यूचर एबिलिटीज, उसका ओवरऑल एबिलिटीज बढ़ाते हैं, फ्यूचर कंडीशन में कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाए और चैलेंज में खुद को मतलब खड़े रह पाए, है ना। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड, डेवलपमेंट का जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज एम्ड प्रिपेयरिंग द एम्प्लॉयज फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए एम्प्लॉयज को बनाना है, वही तो काम है डेवलपमेंट का। It focuses on building abilities that will help employees take up higher responsibility। जो पहले सुपरवाइजर था वो मैनेजर बने, मैनेजर जो था वो सीनियर मैनेजर बने, तो इस तरह से ट्रेंड उसको किया जाता है, ऐसे उसको डेवलप किया जाता है। टू एडॉप्ट फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड फेस न्यू चैलेंजेस, कोई भी न्यू चैलेंजेस उसके सामने आया या फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल कोई चेंजेस आया तो उसको वो इजीली एडॉप्ट कर पाए, ऐसे ट्रेनिंग उसको दिया जाता है, जिसके थ्रू उसका डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि उसका ऐसे ट्रेन किया जाए कि वो चीज़ एक्सेप्ट कर पाए। इसलिए क्या है, वो शॉर्ट टर्म में नहीं होगा, लॉन्ग टर्म के लिए उसका सिखाना पड़ता है। सो हेंस डेवलपमेंट इज प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्ट करता है उसको, क्योंकि इट लुक्स अहेड एंड बिल्ड्स रेडीनेस फॉर द टुमारो, मतलब उसको काल के लिए तैयार करते हैं, अगले दिन के लिए उसको तैयार रखते हैं कि उनका फ्यूचर अच्छे तरीके से आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी आपको बताया ये लिमिटेड टाइम के लिए नहीं है, ये एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एम्प्लॉयज़ का शुरुआत से उनका पूरा करियर में ये चलता रहता है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेबल है,
टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो उसके साथ साथ मैच करके उसका स्किल, उसका नॉलेज, उसका एबिलिटी, ये सब साथ साथ में कंटिन्यूअसली उसको बढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव, द स्कोप ऑफ डेवलपमेंट इज वेरी वाइड, है ना। इट इंक्लूड्स, सिर्फ डेवलपमेंट मतलब पर्टिकुलर जॉब का डेवलपमेंट नहीं है, उसका मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल, प्रोफेशनल एंड सोशल ग्रोथ, दैट्स ऑल आर इंक्लूड इन डेवलपमेंट, है ना। इट्स नॉट ओनली डेवलप जॉब रिलेटेड स्किल, सिर्फ काम करने का क्षमता नहीं, बट ऑल्सो इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल, क्रिएटिविटी, नए कुछ बनाना, लीडरशिप करने का क्षमता, कॉन्फिडेंस, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कोई भी प्रॉब्लम सामने खड़े हो जाए तो वो उसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाए। सो देयरफॉर डेवलपमेंट इंश्योर्स द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब डेवलपमेंट क्या कर, ट्रेनिंग पर्टिकुलर जॉब के लिए उसको तैयार करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट क्या करते हैं, ओवरऑल उसका डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, ओवरऑल ग्रोथ के लिए काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फोकस ऑन मैनेजरियल एंड लीडरशिप स्किल्स। वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द डेवलपमेंट दैट इट एम्फसाइज द ग्रोथ ऑफ ए मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीडरशिप एबिलिटीज। ये क्या होता है कि इनके अंदर जो मैनेजरियल क्षमता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और लीडरशिप करने का जो एबिलिटीज, ये चीज़ इनके अंदर क्रिएट करने की कोशिश किया जाता है डेवलपमेंट के थ्रू। इट ट्रेन्स एम्प्लॉयज टू थिंक स्ट्रैटेजिकली, कोई भी चीज़ को स्ट्रैटेजिकली वो सोच पाए, मेक्स बेटर डिसीजन, सही डिसीजन ले पाए, बेटर डिसीजन ले पाए, मोटिवेट्स अदर्स, खुद तो काम करेंगे, दूसरे को भी काम करने के लिए मोटिवेट करने का क्षमता है। इसका मतलब है एक टीम को लीड करने का जो क्षमता उसके अंदर वो तैयार हो। दिस इज व्हाई डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंस फॉर सुपरवाइजर्स, स्पेशली जो लोग सुपरवाइजर्स है, जो मैनेजर्स है, जो एग्जीक्यूटिव्स है, उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, सेल्फ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इनकरेज एम्प्लॉयज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, इनकरेज करता है कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने ऊपर फॉर देयर ओन लर्निंग। क्यों लोगे तुम, क्योंकि तुम खुद सीखोगे, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे उतना तुमको नॉलेज मिलेगा, तुम उतना सीखोगे, तो फिर उसमें क्या होगा, खुद का ही इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि इट प्रोमोट सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी करने की प्रमोशन मतलब प्रोमोट करता है। पार्टिसिपेशन इन सेमिनार, अलग अलग सेमिनार में पार्टिसिपेट करो, है ना, रीडिंग, अलग अलग बुक्स पढ़ो, ऑनलाइन कोर्सेज करो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करो, दैट आपको क्या करेगा, जो आपको पर्सनली ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इंडिपेंडेंसनेस बढ़ेगा, है ना, आप कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। फोकस ऑन ह्यूमन पोटेंशियल, क्या करता है, डेवलपमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज द हिडन टैलेंट्स एंड पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज। कोई भी एम्प्लॉयज के अंदर जो टैलेंट अभी भी छुपा हुआ है उसको यूटिलाइज करने का, मतलब उसको ढूंढने का एंड उसको यूटिलाइज करने का बंदोबस्त करते हैं कौन, डेवलपमेंट। इट गिव्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड क्रिएटिविटी, किसी एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि भाई तुम अपना ग्रोथ करो, क्रिएटिविटी लाओ। एनेबलिंग पीपल टू रीच देयर हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, उसका जो परफॉर्मेंस करने का क्षमता है उसका मैक्सिमम लेवल तक पहुंचाने का बंदोबस्त करता है डेवलपमेंट। सो इन दिस वे द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो बेनिफिट, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलता है। अगर कोई एम्प्लॉयज़ डेवलप्ड होता है, मोटिवेटेड होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि उनका भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, उनका एफिशिएंसी बढ़ जाता है। ठीक है, और क्या है, ओरिएंटेड टूवर्ड्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जनरली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए डेवलपमेंट का काम होता है। उसका पर्सनालिटी ग्रोथ हो जाए वो चाहते हैं, उसका पर्सनालिटी बिल्ड हो, है ना, वो चाहते हैं। तो इट एनहांस देयर कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, बिहेवियर को चेंज करते हैं, एटीट्यूड चेंज करते हैं, डिसिप्लिन करते हैं, एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स मेकिंग देम मोर प्रोफेशनल एंड मैच्योर बना देते हैं कौन, डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, सच पर्सनालिटी ग्रोथ इज क्रूशियल फॉर लीडरशिप। कोई भी एक लीडरशिप करना है, लीडर बनना है, मैनेजर बनना है,
टीम वर्क करना है, टीम के लीड करना है, तो भाई आपके अंदर ये सब जो क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए, जो क्या होता है कि डेवलपमेंट प्रोसेस में आपके अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट भाई क्या है, प्रोसेस क्या है डेवलपमेंट का, तो इम्पोर्टेंस समझ में आया, फीचर समझ में आया। अब प्रोसेस क्या है भाई इसका, डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, तो देखते हैं मेन क्या स्टेप्स है, कैसे डेवलपमेंट होता है, किस प्रोसेस में चलता है काम, वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा भाई आपको, फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई डेवलपमेंट नीड्स। पहले आपको देखना है कि जो एम्प्लॉयज़ है उनको किस टाइप का डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसको सिखाना है, कैसे आगे ले जाना है, वो चीज़ आपको पहले फास्ट आपको फाइंड करना है ना, कि दिस इज़ डन बाय, कैसे होगा ये, एनालाइजिंग द गैप बिटवीन करंट स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर हायर फ्यूचर रोल्स। अगर आगे आपको रोल प्ले करना है, फ्यूचर रोल में जाना है, जहाँ पे आपको हायर फ्यूचर रोल में जाना है, जहाँ पे आपको क्या क्या काम करना होगा, और अभी जो आप काम कर रहे हैं, अभी जो रोल आपका है, इस गैप बिटवीन जो गैप है, जो स्किल का गैप है, उस स्किल को आपको फाइंड करना है ना। सो मेथड सच एज परफॉर्मेंस अप्राइजल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप, परफॉर्मेंस अप्राइजल करेंगे कि भाई उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो अप्राइजल करेंगे, देखेंगे और फीडबैक लेंगे, फिर ऑब्जर्वेशंस एंड यूज टू आइडेंटिफाई दिस नीड्स। फिर समझ में आएगा कि भाई इनके अंदर क्या क्या चेंजेस लाना ज़रूरी है, क्या क्या डेवलपमेंट का प्रोसेस आगे ले जाना पड़ेगा कि नहीं, वो समझ आएगा। नेक्स्ट क्या है, सेटिंग डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद जैसे आपने समझ गए कि भाई इनके अंदर डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट है कि नहीं, उसके बाद क्या करना है, आफ्टर आइडेंटिफाइंग नीड्स क्लियर एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर सेट। जैसे आपको समझ में आ गया, इसके बाद आपको एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है। These objectives define what skills, knowledge और attitude need to be improved। मतलब जिसके अंदर ये डेवलपमेंट का जो प्रोसेस आपको अप्लाई करना है, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ आपको उसका डेवलप करना है, नॉलेज, स्किल या एटीट्यूड, क्या क्या करना है, डेवलप करना है, वो फिर उसका एक क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इम्प्रूविंग लीडरशिप स्किल्स ऑफ अ जूनियर मैनेजर विद इन 6 मंथ। 6 महीने के अंदर आपको मैनेजर बनाना है, जूनियर मैनेजर के अंदर वो स्किल्स इम्प्रूव करना है, लीडरशिप स्किल इम्प्रूव करना है, तो 6 महीने के अंदर करना है। तो उसी को फिक्स करके फिर उसको कैसे बनाया जाएगा, कैसे इम्प्रूव होगा, वो तरीका अपनाना पड़ेगा, है ना। चले आगे। नेक्स्ट क्या है, डिजाइनिंग द डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बाद क्या काम करना है, इन दिस स्टेप्स सुटेबल मेथड एंड टेक्निक्स आर चूजन। कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव हमने फिक्स किए हैं, वो ऑब्जेक्टिव को साकार करने के लिए क्या मतलब टेक्निक यूज़ करेंगे, वो चीज़ आपको फिक्स करना है। उसका एक डिज़ाइन बनाना है, एक प्रोग्राम बनाना है, किस टाइप का प्रोग्राम बनाना है, जैसे सेमिनार करने से होगा, वर्कशॉप्स करेंगे या जॉब ओरिएंटेशन करेंगे, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, वो चीज़ आपको डिज़ाइन कर लेना है, प्रोग्राम सेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। इसके बाद जो प्रोग्राम आपने सेट किए हैं, उस प्रोग्राम को हम अब इम्प्लीमेंट करेंगे। जो प्लानिंग आपने किए हैं उसको हम प्रैक्टिकल फील्ड में काम पे लगाएंगे। मतलब एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट इन द वेरियस एक्टिविटीज सच एज वर्कशॉप्स में, केस स्टडीज़ में, रोल प्लेइंग में, कॉन्फ्रेंस करेंगे, है ना, सिमुलेशंस टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट, ये सब में उनको अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगा इसके बाद, इवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। आफ्टर प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड इट्स इफेक्टिवनेस मस्ट बी इवोल्यूटेड। आपने तो काम पे लगा दिए, उसका इफेक्टिवनेस क्या आया है वो आपको जरूर देखना है, रिजल्ट क्या आया है। दिस इन्वॉल्व्स मेजरिंग। कैसे करेंगे, मेजरिंग व्हाट एवर द डेवलपमेंट गोल्स हैव बीन अचीव्ड, हुआ कि नहीं, अचीव हुआ कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, whether employees performance, decision making ability and leadership have improved or not, पहले जो था उससे improve हुआ कि नहीं, वो आपको देखना है। then feedback from participants and supervisors helps in assessing success। उनका success assess करने के लिए supervisor का help लेना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट क्या है भाई,
follow up and continuous improvement. Development is a continuous process, अभी बताया आपको. Therefore, after evaluation, necessary modification are made to improve future program. Future program में और क्या modification लाना है, क्या क्या changes लाना है, वो चीज़ देखना है. If some objectives are not met, कुछ objective met हुआ नहीं है, तो न्यू स्ट्रैटेजी अप्लाई करना पड़ेगा. न्यू स्ट्रैटेजी अप्लाई करके फिर उसको आगे ले जाना पड़ेगा. सो दिस एंश्योर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस. इसमें क्या होगा, एम्प्लॉइज का जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूअस इम्प्रूव होता रहेगा. अब देखिए इसमें 6 पॉइंट्स है, लेकिन आपको अगर 5 मार्क्स भी क्वेश्चन दिया जाए आपको 6 पॉइंट ही लिखना पड़ेगा. और जो सीरियली जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप पॉइंट है ऐसे ही आपको लिखना है. अगर आप आगे पीछे लिख देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा. ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम बोल रहे हैं. बोर्ड में हम लोग जब कॉपी देखते हैं मार्क्स नहीं देते हैं. अगर आगे पीछे हो जाएगा आपका ये पॉइंट्स तो मार्क्स नहीं मिलेगा. स्पेशली जो स्टेप्स वाइज आपको लिखना है, मेथड है, प्रोसेस है, तो कुछ स्टेप वाइज ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स आपको नहीं मिलेगा. ठीक है बच्चों, क्लियर है. नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट का क्या ज़रूरत है, ज़रूरत तो है ही भाई, आपको पता ही चल गया है क्यों ज़रूरत है. देखते हैं क्यों चाहिए भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है, इम्प्रूव नॉलेज एंड स्किल्स. अभी भी आपको बताया कि एम्प्लॉयज़ का जो करेंट नॉलेज है और फ्यूचर में जो टास्क उसको लेना है उसके लिए जो नॉलेज का गैप है उस नॉलेज को डेवलपमेंट के द्वारा दिया जाता है. मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस अप्लाई करके उस नॉलेज को दिया जाता है. जितना भी लैक है उसको इम्प्रूव किया जाता है. तो इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ का नॉलेज है उसका नॉलेज एंड स्किल्स जो है वो पहले से इम्प्रूव किया जाता है. नेक्स्ट क्या है भाई, प्रिपेयर एम्प्लॉयज़ फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. एम्प्लॉयज़ को जिस लेवल में वो है उससे ऊपर लेवल का, हायर लेवल का, मैनेजरियल लेवल में जाने के लिए, जो पोजीशन में जाने के लिए जो क्षमता चाहिए वो चीज़ उसके अंदर दिया जाता है. उसको ऐसे ट्रेन किया जाता है कि वो आगे जाके हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए, है ना. और क्या होता है भाई, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. वो तो है ही, क्योंकि डेवलपमेंट इम्प्रूव्स द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय एंड एनहांसिंग देयर स्किल्स एंड वर्क मेथड्स. सो एज अ रिजल्ट प्रोडक्टिविटी उनका बढ़ेगा ही और क्वालिटी भी अच्छा होगा, है कि नहीं. साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशन का भी एफिशिएंसी बढ़ेगा. और क्या होगा, प्रोमोट्स एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन. एम्प्लॉयज़ को अगर प्रॉपर तरीके से आप सिखाएंगे, उसका हर तरीके का ग्रोथ आप करवाएंगे तो उसको काम करने में मज़ा आएगा और उसको जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा. साथ में वो काम करने के लिए मोटिवेट होगा, क्योंकि उनको पता है कि उनका डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन इतने सारे खर्चा कर रहे हैं. तो उनके मन में भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कि हमको काम करना चाहिए और काम करके उसको खुशी भी मिलेगा, है ना. रिड्यूस सुपरविजन एंड लेबर टर्नओवर, है ना. एम्प्लॉयज़ को अगर आप खुश रखेंगे, एम्प्लॉयज़ का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, एम्प्लॉयज़ इंडिपेंडेंट बनेंगे, अपने आप से काम कर पाएंगे, एफिशिएंट बनेंगे, तो सुपरविजन ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना. उनको गाइड करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा. और साथ साथ में एम्प्लॉयज़ अगर सेटिस्फाई रहे और मोटिवेटेड रहे तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के इंजीनियरली वो जाएगा नहीं. तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो टर्नओवर है, लेबर टर्नओवर, वो कम हो जाएगा. तो ऑर्गेनाइजेशन को ये भी फायदा है. और क्या होगा भाई, हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, है ना. तो डेवलपमेंट इंश्योर्स द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स कैपेबल ऑफ मीटिंग फ्यूचर चैलेंजेस, है ना. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ रहेगा वो बहुत स्किलफुल और नॉलेजेबल पर्सन्स रहेगा. तो उसमें क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी एक कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स रहेगा उसके अंदर. तो फिर क्या होगा, फ्यूचर में कोई भी चैलेंज आए तो ऑर्गेनाइजेशन इजीली उसको मीट कर पाएगा, है ना. और क्या है भाई, बिल्ड्स लीडरशिप क्वालिटीज़. इसमें जो एम्प्लॉयज़ है उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज़, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब एम्प्लॉयज़ के अंदर एनहेंस किया जाता है डेवलपमेंट के थ्रू. जिसमें क्या होगा, एक लीडरशिप पावर एम्प्लॉयज़ के अंदर आएगा, जिसमें क्या होगा, वो फ्यूचर में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी टीम वर्क में वो टीम लीड कर पाएगा, है ना. कोई भी काम इजीली कर पाएगा और टीम लीड कर पाएगा, मतलब
मैनेजरियल जो एबिलिटीज उसके अंदर बढ़ेगा। और क्या है भाई, एनसीओर्स encourage innovation and creativity through continuous learning and exposure to new ideas, है ना। तो डेवलपमेंट encourage employees to think creatively and bring innovation to their work, है ना। तो कंटिन्यूस प्रोसेस में उसको अगर हम सिखाते रहेंगे उसमें न्यू आइडियाज़ उसके सामने लाएंगे तो उसका जो काम करने का, कोई नए चीज़ लाने का एक इनकरेजमेंट उसके अंदर आएगा, कोई नए इनोवेटिवनेस अपना काम पे वो लाएंगे, है ना। ये बेनिफिट है। इसमें भी 8 पॉइंट्स है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 पॉइंट याद रखने से काम हो जाएगा। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के आपस में क्या डिफरेंस है उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता चल ही गया है, आपको आइडिया मिल गया है। हम थोड़ा सा ऊपर आपको बोलते हुए चलेंगे, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ अ परफॉर्मिंग स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक जॉब के लिए है, लेकिन डेवलपमेंट ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द ओवरऑल पर्सनालिटी, है ना, एटीट्यूड, पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज टू हैंडल फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। और क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव द मेन एम टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द करेंट जॉब, लेकिन इनका क्या है, इनका फ्यूचर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। नेचर क्या है भाई इसका, इट इज शॉर्ट टर्म है, लेकिन ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। फोकस क्या है, स्पेसिफिक स्किल्स एंड टेक्निकल नॉलेज के ऊपर इनका मेनली फोकस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसे एटीट्यूड एंड थिंकिंग एंड एबिलिटी, ठीक है, थिंकिंग एबिलिटी। इसमें ओरिएंटेशन जॉब ओरिएंटेड होता है जनरली, और इसमें क्या होता है, कैरियर ओरिएंटेड और ग्रोथ ओरिएंटेड होता है ना। और क्या है भाई, लेवल इसमें देखिए ये लोअर एंड मिडिल लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, और ये जनरली मैनेजरियल एंड हायर लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। ड्यूरेशन कितना है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, और ये कंटिन्यूअस एंड लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। स्कोप क्या है, ये लिमिटेड स्कोप है, और इसका स्कोप क्या है, ब्रॉड है ना। इंस्ट्रक्शन, एक्सपर्ट्स, सुपरवाइजर्स और टेक्निकल ट्रेनर्स, इसमें क्या होता है कि कंडक्टेड एग्जीक्यूटिव कोचिंग, है ना, कोचिंग में होता है, मेंटोरिंग और सेल्फ लर्निंग में हो सकता है। और क्या है भाई, रिजल्ट्स, करेंट परफॉर्मेंस को ये इम्प्रूव करता है, और ये इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियलिटी, ठीक है। ये 10 पॉइंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके रखें, या आप इसको कॉपी में वीडियो को पॉज करके लिखते जाइए, है ना। तो ये है डिफरेंस, 10 है। अभी आपको बताया 6 कम से कम आप इसको याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा, है ना। इससे ज़्यादा याद रखने का ज़रूरत नहीं है ऐसे भी, लेकिन पढ़ना तो ज़रूरी है आपको, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा आज का लेक्चर, जिसमें आपको हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया। अब जो हमने किए हैं वो है कुछ क्वेश्चंस, जैसे हम हर चैप्टर के हर पार्ट के एंड पे आपको दिए हैं। यहाँ भी 2 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं, 4 क्वेश्चन दिए, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। ऐसे ही फिर हमने 3 मार्क्स का भी कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं, देखिए 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आपको हमने दिए हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट करके रखिए। 3 मार्क्स का भी कुछ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको दिए हमने, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए या तो लिख लीजिए। और 5 मार्क्स के लिए भी हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं, ये भी आप स्क्रीनशॉट कीजिए या तो कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है बच्चों। ये था हमारा स्टाफिंग का कंप्लीट चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं, स्टाफिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो आपको दोस्तों को भी हेल्प करना है, इसलिए वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के रखना है, ठीक है बच्चों। तो अभी आप लोग 12 में हैं, 4th सेम में हैं, 4th सेम के बाद फिर आप आएंगे ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन में भी आपको वीडियो मिलेगा हमारा चैनल से। हम ग्रेजुएशन में भी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं,
तो आपको भी ग्रेजुएशन का भी मतलब अकाउंट्स का, कॉस्टिंग, टैक्सेशन का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तब भी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है बच्चों, सब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। नेक्स्ट वीडियो में भी हम नेक्स्ट चैप्टर लेके शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।